लखनऊ शहर को नवाबों को शहर को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो दोस्तों इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों लाल रंग, जो कि सबसे बाहर होता है इंद्रधनुष में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? तो दोस्तों न्यूटन के गति के कितने नियम होते हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 नियम, जो कि न्यूटन के गति 3 नियम होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा अम्ल कांच को गोल कर सकता है? तो दोस्तों कौन सा अम्ल है जो कि कांच को गोल कर सकता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, यानी कि डी आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है रबी की फसल की कटाई किस माह में की जाती है? तो रबी की फसल की कटाई जो है दोस्तों ये मार्च महीना में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। दोस्तों इसे इसे आप लोग याद रखिएगा कि रबी की फसल जो है मार्च महीने में कटाई किया जाता है। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान जो है पटियाला में स्थित है। कहाँ? पटियाला में, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों कि दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि सतलज, चिनाब और रावी किसकी सहायक नदियां हैं? यानी कि जो 3 नदियां दोस्तों सतलज, चिनाब, रावी और जो कि किसकी सहायक नदियां कहलाती है? तो ये हो जाएगा सिंधु नदी का। किसका? सिंधु नदी का, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न आता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करता है, यानी कि इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दोस्तों किस क्षेत्र से है? तो दूध से है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? जो संतरा है दोस्तों किसके प्रबल स्रोत हैं? तो ये हो जाएगा विटामिन का। किसका दोस्तों? विटामिन का, यानी कि इसका आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल होते हैं? तो दोस्तों बताइएगा कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों 9 प्रमंडल। कितना? 9 प्रमंडल, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो भारत में प्रथम सत्याग्रह जो है दोस्तों गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण जिले में। कहाँ? चंपारण में, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब किया गया था? तो 1916 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों पटना हाई कोर्ट का जो कि स्थापना किया गया था 1916 ईस्वी में, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि ट्राई बेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ट्राई बेकर शब्द जो है दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगा दोस्तों टेनिस और फुटबॉल से, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। बी और सी दोनों, सॉरी दोस्तों ए नहीं होगा, इसका हो जाएगा बी और सी, यानी कि फुटबॉल और हॉकी, ये दोनों हो जाएगा दोस्तों आपका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि सार्क का सबसे नया सदस्य कौन सा देश है? तो सार्क का सबसे नया सदस्य कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा दोस्तों? अफगानिस्तान, यानी कि 16वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा।
अगला प्रश्न आता है कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। तो शिवाजी को किसने कैद किया था दोस्तों, तो औरंगजेब ने किया था शिवाजी को कैद, यानी कि इसका सही आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी। तो मुंगेर जो है दोस्तों निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी, तो मीर कासिम का, किसका, मीर कासिम का, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या था। तो दोस्तों शेर शाह का बचपन का नाम क्या था, फारिद, क्या हो जाएगा दोस्तों, फारिद, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ये भी आप लोग को याद रखना है कि शेर शाह के बचपन का नाम क्या है, फारिद। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा विटामिन ए, यानी कि क्वेश्चन इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि सूती रेशा किससे प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइएगा कि सूती रेशा जो है किससे प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।